हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट और जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पास अभी पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो पक्का ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आपके पास इस वक्त बहुत टाइम है इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए। और ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि ना हमें पैसा कमाना सिखाया जाता है, ना वो आने के बाद उसको इन्वेस्ट करना सिखाया जाता है। तो अभी राइट टाइम है जब हम एटलीस्ट ये सीख सकते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे कैसे, क्योंकि वो फिर हमें पैसिव इनकम देने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, इसको शेयर मार्केट बोलते हैं, क्योंकि हम किसी कंपनी का एक शेयर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, रिलायंस के बहुत सारे शेयर्स हैं, तो उनमें से एक शेयर कुछ हज़ार रुपए का हम भी ले लेंगे। तो इस तरह से हम भी थोड़े से मालिक हो जाएंगे उस कंपनी के, और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। तो इसको बोलते हैं शेयर मार्केट। पर आपने सुना होगा कि इसमें तो बहुत रिस्क है, मम्मी पापा मना करते हैं कि नहीं लगाने उसमें पैसे। हाँ, ऐसा सोच इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक दिन में कोई शेयर खरीद लिए और वेट किया अगली सुबह का कि उसके पैसे बढ़ जाएं, और फिर उसको 500 रुपये महंगा या 500 रुपये सस्ता बेच दिया। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनेंगे। हम लोग काफ़ी लंबी टाइम की इन्वेस्टिंग करेंगे। तो इस उस टाइम में ये होगा कि अगर बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन भी आ जाएगी किसी एक दो महीने में या फिर पूरे साल में, जैसे अभी 2020 के लॉकडाउन में हुआ था, पूरी मार्केट डाउन हो गई थी, तब भी 10 ईयर के गैप पे, लाइक इफ़ वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो 10 ईयर के गैप पे हमारे पास मतलब वो उस थोड़े से वक्त का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा लास्ट में। सो दिस इज़ हाउ लाइक स्टॉक मार्केट वर्क्स। लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी 10 साल तक अच्छा करती रहेगी वगैरह वगैरह। तो दिस नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसका थोड़ा सिंपलर ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स। तो इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अगर मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप अगर खुद कार ड्राइव करके जाओ तो इट इज़ लाइक स्टॉक मार्केट, क्योंकि आपको ड्राइविंग की स्किल आती है। दूसरी साइड पे अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा है कि आप एक कैब ड्राइवर को कहो कि दो चार और लोगों को भी बिठा ले, थोड़े थोड़े पैसे ले ले और हमें पहुंचा दे मुंबई। तो बेसिकली आपको ड्राइविंग की स्किल इसमें यूज़ नहीं करनी पड़ी, यानी रिसर्च नहीं करनी पड़ी। म्यूचुअल फंड में आपने किसी एक प्रोफेशनल को बोला कि आप मेरे लिए पैसे लगा दो। सो दिस इज़ हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, कि म्यूचुअल फंड में आपके लिए कोई और पैसे लगाता है और वो और लोगों के भी बहुत सारे, मतलब उनसे लेकर एक पूल बनाता है मनी का, और फिर वो उसको इन्वेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर एक्सपर्टीज। सो दिस इज़ हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। अभी तो स्मॉल केसेस भी आ गए हैं इन विच आई इन्वेस्ट। स्मॉल केसेस बहुत अच्छा मेथड होता है। इट इज़ फॉर द पीपल जिनको स्टॉक मार्केट की रिसर्च करने का वक्त नहीं है, और दूसरा वो म्यूचुअल फंड में भी किसी एक्सपर्ट को पैसे नहीं देना चाहते, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर रहे हो तो आपको किसी एक्सपर्ट को पैसे देने पड़ेंगे। सो वो बचाने के लिए स्मॉल केस होता है। स्मॉल केस में क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आई इन्वेस्टेड इक्विटी प्लस गोल्ड, यानी कि निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि 50 कंपनियां जो मेन, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, मेन 50 कंपनीज। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फोसिस है, जैसे रिलायंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके हम लोग नाम सुनते हैं, तो उनको बोलते हैं निफ्टी 50, यानी टॉप 50 कंपनीज। तो जैसा वो वर्क करेंगे प्लस गोल्ड, गोल्ड जैसा वर्क करेंगे, क्योंकि गोल्ड भी हमेशा रेट बढ़ते रहता है गोल्ड की। गोल्ड से मतलब बिल्कुल भी कभी भी गोल्ड ज्वेलरी का नहीं होता इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना इज लाइक पैसा को वेस्ट कर देना, आई गेस। क्योंकि जेम्स ही हैं, दीज आर जस्ट कलरफुल जेम्स, उसको पहनकर कितने सुंदर लगेंगे हम। मतलब इन्वेस्टमेंट की नज़रों में इसको नहीं रखा जाता गोल्ड की ज्वेलरी को। तो ये डिजिटल गोल्ड की बात करें हम यहाँ पे। ओके, सो स्मॉल केसेस ऐसे होता है, एंड विच इज़ अ वेरी स्मार्टर ऑप्शन दीज डेज। अब तो स्मॉल केस नाम की ऐप भी आ गई है, जेरोधा की ही। जेरोधा पे हम अपना डीमैट अकाउंट खुलवाता है, जेरोधा, ग्रो, एक्सेक्ट, अपस्टॉक्स, ऐसे ऐसे ये बहुत सारे ब्रोकर लाइक ऐप्स हैं जिसके अंदर हम लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं, जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्मॉल केसेस खरीद सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरा है क्रिप्टो करेंसी, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कि बिटकॉइन, आपने नाम सुना होगा, बिटकॉइन, इथीरियम, और डोज कॉइन, शिबा इनू, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कितने भी ये सब नाम है आजकल, तो पोल्का डोट्स एंड चेन लिंक, बहुत सारे। तो हाँ, तो ये सब हैं, बट ये सब बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, बट
जैसे वॉरेन बुफे इनको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम्स, वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जबकि रॉबर्ट कियोसाकी इज ऑल्सो अ ग्रेट पर्सन लाइक इन्वेस्टर, जैसे रिच डैड पुअर डैड उन्होंने लिखी है, बट वो इसके सपोर्ट में हैं, लाइक रॉबर्ट कियोसाकी इसको सपोर्ट करते हैं जबकि वॉरेन बुफे नहीं करते। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, लाइक पर एक बात तो एग्री करते हैं सब लोग कि ये सट्टे जैसा है। तो इस ये इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इसका ज़्यादा लिंक नहीं है। सो इट इज़ लाइक कि बाय चांस की बात है कि अच्छा चल गया तो अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। इनफैक्ट मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो जैसे फिक्स डिपॉजिट्स लोग कराते हैं तो उस पर 6% का रिटर्न आता है। 6% का रिटर्न का मतलब है कि 12 साल में तुम्हारे पैसे डबल होंगे। तुम जितने रेट से दोगे तो 12 साल में पैसे डबल होंगे। 6% का रिटर्न मतलब ये होता है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 20% तक का भी रिटर्न आता है। म्यूचुअल फंड में 14 to 15% रिटर्न आता है। स्टॉक और स्मॉल केसेस में भी इतना ही आता है, जिसको लो वॉलेटिलिटी वाला रिस्क बोलते हैं कि पक्का इतना आ ही जाएगा, पैसे डूबेंगे नहीं। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी 500% का रिटर्न आता है, विच इज़ लाइक क्रेजी रिटर्न। तो इसका मतलब आपके पैसे 2-3 महीने में भी डबल हो सकते हैं, लेकिन डूबेंगे भी मतलब उसी रेट से। सो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। तो ऐसे मतलब ये तो बिल्कुल जितनी आपके रिस्क एपेटाइट हो उस हिसाब से करना चाहिए। बट इफ़ यू आर इन 20s तो जस्ट गो फॉर इट। 20s में तो हमें कुछ भी नहीं सोचना होता, रिस्क विच सब हम रिस्क में ही तो इश्क है। एंड हम लोगों को लेना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग की उम्र नहीं है अभी सेफ खेलने की। वो तब खेलेंगे जब हमारे पास करियर ऐसे होगा कि अब बदल नहीं सकते या कुछ भी। So it now to is the right time to like change the careers, to try something new, to invest in cryptos as much as you can. मतलब एक नया ज़ारा का टॉप भी तो खरीदता है ना, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, जिससे पता नहीं लोग थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर देते तो हमें खुशी मिलती है। इसकी बजाय इफ़ यू विल गेट स्मार्ट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी, तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को भी खुश रखोगे और खुद को भी इंटरनल पीस मिलेगा कि यू आर डूइंग समथिंग गुड। और मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को फील होगा कि येस यू आर, मतलब आप दुनिया से कुछ अलग कर रहे हो एंड आप एक सेफर ऑप्शन चूज़ कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, स्टार्ट लर्निंग अबाउट, स्टार्ट एजुकेटिंग योर सेल्फ अबाउट म्यूचुअल फंड्स। और 500 रुपये से भी आप म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट स्मॉल केसेस तक भी, मतलब 300 रुपये तक का स्मॉल केस भी हम खरीद सकते हैं, लाइक 2-3 स्टॉक्स इकट्ठे मिला के खरीदना, इसका मतलब ये होता है। सो आई गेस यू गोट सम आइडिया। आई नो कि इतना डिटेल्ड वीडियो नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द ब्रीफ इसके थ्रू कि ऐसा कुछ भी मार्केट में चल रहा है। And, इसके अलावा तो अभी NFTs आ रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, मेटावर्स, ये सब भी बहुत हो रहा है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट दीज आर द थिंग्स विच आई थिंक यू शुड स्टार्ट कंसीडरिंग एंड स्टार्ट लर्निंग, बिकॉज इट इज़ रियली द नीड ऑफ द आवर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू लेटर।